हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे होगे और बढ़िया चल रही होगी आपकी पढ़ाई और प्रिपरेशन आपकी जबरदस्त चल रही होगी। तो बताना मेरे को सब लोग कैसे हो, बढ़िया हो, मजे आ रहे हैं पढ़ने में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में पढ़ लिया था और एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया था इनके बारे में, और मैंने अपने उससे भी बता दिया था कि आपको कि किस तरह से इन्होंने मौर्यन एम्पायर को आगे बढ़ाया और किस खतरनाक माइंडसेट के साथ चाणक्य ने तो एक बंदा तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य, और उसने पूरा दशानंद का एम्पायर उड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या-क्या चीज़ें की थी और किस तरह से उनकी डेथ हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। कौन-सा पैटर्न था वो? जल्दी बताओ मेरे को, याद करो कौन-सा पैटर्न था वो? जिसमें धीरे-धीरे वो खाना छोड़ते थे, पानी छोड़ते थे, धीरे-धीरे उनको मृत्यु आई। कौन-सा पैटर्न था वो? उसका नाम था सलेखना। ध्यान होगा, अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, समझ जाओ। अगर नहीं बता पा रहे हो ये क्वेश्चंस के आंसर्स, अभी एक और क्वेश्चन मैं पूछूँगा आगे। अगर नहीं बता पा रहे हो तो रिवीजन की कमी हो रही है, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो, और बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है आपकी। ठीक है? तो चलो फिर चंद्रगुप्त के बेटे के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक एम्परर था, वैसे मौर्यन एम्परर बहुत ही खतरनाक बिंदुसारा, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक अशोका द ग्रेट। ठीक है, सबसे पहले बिंदुसारा की बात करते हैं। बिंदुसारा, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बेसिकली सबसे पहले इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें मेंशन है, तो मैं अपने नोट से बता देता हूँ एक बार। बिंदुसारा की तो चलो ठीक है, कंपैरिज़न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अशोका की इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं, बट मैं आपको एनहांस करके बताऊँगा। तो आज बेसिकली हम बिंदुसारा और अशोका ही करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर देंगे, मतलब कि इससे अगला लेक्चर जो निकलेगा उसमें पूरा मौर्यन एम्पायर आपका खत्म हो जाएगा, सारे प्रशासन पढ़ लेंगे, फिर वो चाहे लेक्चर लंबा हो या छोटा हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है? ओके, तो चलो फिर बिंदुसारा के बारे में पढ़ते हैं। टाइम पीरियड है इसका 298 से 273 बीसी तक। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जॉइन कर लो, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे आती रहती है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्राउन सक्सेस ऑफिशियल, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, क्योंकि वहाँ भी हम पोस्ट करते रहेंगे, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल तो जरूर जॉइन कर लो, वो आपके जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी लिंक आपको वहाँ देखने को मिलेगी, और जितने भी चीज़ें अपडेट हैं, वो सब आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेंगे, और आप लोग अपने आंसर भी पोस्ट कर सकते हो सेकंड पेज पे, वो भी डिस्क्रिप्शन में सब लिंक है। ठीक है? तो वो चैनल भी जॉइन कर लेना। तो चलो अभी बिंदुसारा के बारे में पढ़ते हैं। टाइम पीरियड क्या बताया मैंने? 298 से 273 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड है, जिसमें इसने बहुत अच्छा आतंक उठाया था। ठीक है? तो बात करते हैं, थोड़ा-सा मैं फैक्चुअल पे जाऊँगा, क्योंकि इसकी इतनी बेसिकली कहानी नहीं है सुनाने को। तो थोड़ा-सा फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के ये बेटे थे। ठीक है? इनका एक दूसरा नाम भी था, इसको बोलते हैं अमित्र गथा। अमित्र गथा भी बोलते हैं, अमित्र गथा भी बोलते हैं, और अमितोचेतस, मतलब चंट भी कह सकते हो। चंट अशोका बहुत था, लेकिन इनको भी चंट कह सकते हो। इनका 2 नाम रखे गए, अमित्र गथा जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और एक और नाम है अमित्रोचेतस। अमित्रोचेतस, AMITROCHATES, अमित्रोचेतस भी इनको कहा जाता है। ये बेसिकली सेकंड एम्परर थे मौर्यन एम्पायर के। ठीक है? जिसका अब ये जो अमित्रोगठा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो दुश्मन होते हैं अपने, उनका कातिल, दुश्मनों का कातिल अमित्रगठा कहा जाता है। अगर कोई भी अपना मतलब जैसे उस टाइम पे ये लोग टाइटल वगैरह रख लेते थे यार, पता नहीं क्या समझते थे अपने आप को, टाइटल वगैरह ये लोग अपने आप से ही रख देते थे। अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य, चलो चंद्रगुप्त मौर्य चलो बेसिकली नाम हो गया, बिंदुसारा, तो बहुत ही मतलब अपने आप में भाई राजा महाराजा लोग हैं भैया, आप इतना तो करेंगे ही। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर करी, ठीक है? इसके बाद इन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई, कहने कि हम अपना एक्सपेंड करेंगे चारों तरफ, और इन्होंने इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया था एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग-लगभग पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया था, लेकिन ओडिशा, कलिंग और साउथ का पोर्शन जो कैप्चर नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि चोला, चेला, पांड्यास, साउथ में जो छोटे-छोटे किंगडम्स थे, ये इनके दोस्त थे, वो आगे आपको देखने को मिलेंगे, दोस्त कैसे थे। और ओडिशा का जो मेजर पार्ट है, कलिंगा, कलिंगा वॉर हुई थी, जो कि बिंदुसारा तो कैप्चर नहीं कर पाया था। हालाँकि इसने चाहा था कि मैं कैप्चर करूँगा, लेकिन ये कर नहीं पाया था। उसको कैप्चर करके अशोका ने दिया था, एज़ अ ट्रिब्यूट दिया था। ठीक है? वो हम बताऊँगा मैं आपको, कलिंगा वॉर पूरी समझाऊँगा अच्छे से, ठीक है? साउथ तक इन लोगों ने एक्सपेंशन किया, बिंदुसारा ने बहुत मार-काट मचाई और साउथ तक इन्होंने एक्सपेंशन किया। बट साउथ में मतलब बिल्कुल साउथ के पोर्शन में चेरा, चोलास, पांड्यास, ये 3 कल्चर वहाँ पे थे। मतलब 3 किंगडम छोटे-छोटे, तो वो उनको वो कैप्चर नहीं करवाए थे। एक आजीविका सेक्ट है, ठीक है? जो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से अलग एक आजीविका सेक्ट है, ये उसको फॉलो ज़्यादा करते थे। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से ज़्यादा आजीविका सेक्ट को ये फॉलो करते थे। ठीक है? इसके बाद क्या काम करा बिंदुसारा भाई के, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इन्होंने क्या काम किया, जब ये एक्सपेंशन कर रहे थे, तो एक्सपेंशन करने के बाद एक एंटोइकस करके एक बंदा था, जिसने पास एक छोटा-सा साम्राज्य था उसका। एंटोइकस ये कहे कि उसके पास एक पैगाम भिजवाया इन्होंने कि देख बेटा, बात है ऐसी, तू कहेगा कैसी?
बात ऐसी है कि अब मैं आ रहा हूँ तेरे पास, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ तो तेरे को क्या करना है कि एक तो मुझे स्वीट वाइन वाइन समझ लो ना, अब मत लेना, गलत बात होती है। उस टाइम पे लोग हुआ करते थे, उस टाइम पे तो गज़ब के आदमी माने जाते थे जो लोग वाइन वगैरह लेते हैं, ठीक है? अब मत लेना, चक्कर में पड़ जाओ, नहीं, अब बहुत गलत बात होती है, ठीक है? तो उस टाइम पे उन्होंने क्या करा कि 3 चीज़ों की डिमांड करी उससे, एंटोइकस नामक बंदे से, उसने 3 चीज़ों की डिमांड करी बिंदुसारा ने कि देख बेटा मैं आ रहा हूँ तेरी तरफ और अगर मेरे को ये 3 चीज़ें नहीं मिली तो मैं तेरे को रख के पीटूँगा। कौन-कौन सी 3 चीज़ें? एक तो स्वीट वाइन, ठीक है? उसके बाद होते हैं फिग्स, वो पता नहीं है? वो चीज़, समझ रहे होगे बात को। स्वीट वाइन, फिग्स जो तम्बाकू वगैरह होते हैं और सोफिस्ट बोले तो ग्रीक फिलोसोफर। सोफिस्ट मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और वो नई-नई चीज़ें हमको बताता रहे। जैसे वो होते हैं ना मतलब एक तरह से हर एक दरबार में कोई ना कोई एक ऐसा इंटेलिजेंट बंदा होता है, जैसे चाणक्य होगा, उनका दिमाग अलग ही, है ना? तो वैसा जो बंदर होता है, मतलब बंदर कह रहा हूँ, वैसा जो बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा लोगों बारों को लेके चलने में सहायता करता है कि मतलब ये एम्पायर अच्छे से चला सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो जिसको, वो फिलॉसफर, ठीक है? तो इन्होंने 3 चीज़ें डिमांड करी, स्वीट वाइन, तम्बाकू और सोफिस्ट, ग्रीक फिलॉसफर कि बेटा ये 3 चीज़ें मुझे दे दे वरना मैं तेरे को आके कूटूँगा और तेरा साम्राज्य निकाल लूँगा बेटे, ठीक है? तो ये इन्होंने डिमांड करी। तो अब इसके रिस्पॉन्स में एंटियोकस नामक बंदे ने अपना एक दूत भेजा जिसका नाम था डिमाइकस, ध्यान रखना। एंटियोकस की स्पेलिंग है ANTIOCHUS, एनसीईआरटी में मेंशन है और इसका जो दूत है, उसका नाम है DEMAICHUS, डिमाइकस, ठीक है? इसने बिंदुसारा के कोर्ट में अपना ये दूत भेजा और इसने दूत ने जो संदेश दिया वो ये था, उनका मतलब रिस्पॉन्स ये था इस बात पे कि देखो जी भाई साहब बात ऐसी है, कि ऐसा तो नहीं बोला होगा कि भाई साहब बात ऐसी है, तो अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उन्होंने पता नहीं किस भाषा में बात की होगी, ठीक है? उन्होंने ये कहा कि आपको जो वाइन है, दारू वगैरह हम पिला देंगे आपको मस्त, ठीक है? फिट कर देंगे पिला-विला के और आपको जो तम्बाकू वगैरह चाहिए अपने पास बहुत पड़ा है, आप वो भी दे देंगे, ठीक है? लेकिन हम सर्विस नहीं देंगे, बंदे नहीं हम ना बंदे नहीं बेचते, ऐसे बदतमीज़ी वाले काम नहीं करते, लेकिन आपको दारू पिला देंगे, तम्बाकू पिला देंगे, बट आपको हम बंदा नहीं बेच सकते हमारे पास क्योंकि बंदे हम बेचते हैं नहीं, ऐसे बदतमीज़ी वाले काम करते हम हैं नहीं इस बात तो गुस्सा आया भाई को बहुत, बिंदुसारा को बहुत गुस्सा आया इस बात से लेकिन करते क्या भाई जो चीज़ मिल रही थी आप बेकार ही झगड़े करो एक फिलॉसफर के चक्कर में, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है इसको लेके शांत बैठ जाते हैं, तो उन्होंने दारू-वारू पिया आराम से, तम्बाकू वगैरह खा के वो लोग शांत बैठ गए। ठीक है? तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है इससे, ठीक है? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं Ashoka was the viceroy at the time of Ujjaini Avanti specified in the book of Buddhism. बुद्धिज्म की बुक में अशोका को वाइसरॉय बना दिया गया था इस टाइम पे ही बेसिकली डिक्लेयर कर दिया गया था कि अशोका हमारा आने वाला किंग है, ठीक है? अब क्या था जब ये लोग एक्सपैंड कर रहे थे तो इनके चोलास, पांड्यास और चेरास, ठीक है? ये 3 बेसिकली छोटे-छोटे किंगडम्स थे साउथ की तरफ, तो इनके ना इनसे अच्छे संबंध थे, तो इन्होंने इन लोगों को कैप्चर नहीं किया, इनको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है? तो साउथ के ये 3 पोर्शन ये लोग कैप्चर नहीं किए थे और एक कलिंगा बिंदुसारा कैप्चर नहीं कर पाया था। अशोका ने कैप्चर कर लिया था और वो कभी छोड़ा भी नहीं था। हालाँकि बुद्धिज़्म अपना लिया था उसने, तो इन सब का क्या काम? वो मैं बताऊँगा आपको लेकिन उसने तब भी नहीं छोड़ा था, अशोका ने। ठीक है? तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, अभी सब समझाऊँगा आपको। तो उनके अच्छे संबंध थे, चेरा चोलास पांड्यास से, तो इस वजह से वो उन्होंने कैप्चर नहीं किया। एक कथा है जिसको बोलते हैं राजबली कथा, ठीक है? राजबली कथा में बिंदुसारा को ऐसे शीमशेरा और शमशेरा कह सकते हो आप। सीमशेरा और शमशेरा कह सकते हो, ये मेंशन किया गया है, एक राजबली कथा है, उसमें ये चीज़ मेंशन करी गई है कि बिंदुसारा को एक टाइटल बेसिकली दिया गया है शीमशेरा और सीम SEEMSHERA शीमशेरा और शमशेरा, ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हो। सीमसेरी भी कहते हैं, सीमशेरा भी कहते हैं। सीमसेरी, सीमशेरा आप कुछ भी कह सकते हो, टाइटल ये बस यही टाइटल उनको राजवली कथा में दिया गया था। ठीक है? एक बिंदुपाला नामक एक और टेक्स्ट था, उसमें भी बिंदुसारा का मेंशन किया गया है। ये बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके वन डे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं ही हैड 2 सन्स सुमना एंड अशोका, ऑन रिकॉर्ड हैं ये 2 सन्स लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसके और ज़्यादा मतलब 100 के आस-पास बेटे थे इसके, 102 के आस-पास। तो ये भी कहा जाता है, ठीक है? अशोका ने सबको मारा था, मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है? ही हैड 2 सन्स सुमना एंड अशोका, 2 बेटे थे इसके जो ऑन रिकॉर्ड थे। अशोका लेटर सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद, बिंदुसारा की डेथ के बाद अशोका ने ये साम्राज्य बढ़ाया था, ठीक है? और बिन चाणक्य जो थे, कौटिल्य आपने, ठीक है? उन्होंने एज़ अ प्राइम मिनिस्टर काम किया था बिंदुसारा के मतलब बिंदुसारा के अंतर्गत उन्होंने एज़ अ प्राइम मिनिस्टर काम किया था, ठीक है? चाणक्य ने भी, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि बिंदुसारा और ये भी कहा गया बिंदुसारा ने
16 स्टेट उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर के अंडर में ले लिए थे एंड दस कंक्वर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन पेनिनसुला। उन्होंने लगभग एंटायर इंडियन पेनिनसुला अपने अंडर में ले लिया था मौर्यन एम्पायर। ठीक है, काफी बड़ा हो गया था, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था मौर्यन एम्पायर। अभी तक इतना बड़ा साम्राज्य किसी का खड़ा हुआ नहीं था। उसके बाद अब मेडिएवल में आप पढ़ोगे किन किन का हुआ। ठीक है, इसीलिए इसीलिए जब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, इसलिए उनको ये भी कहा जाता है, दिस इज व्हाई ही इज कॉल्ड द कंकरर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज। दो समुद्र के बीच का एरिया कब्जाने वाला कौन? बिंदुसारा। कौन कौन से समुद्र थे? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। इन दो के बीच का एरिया कब्जाने वाला कौन? बिंदुसारा। समझ में आ गया होगा। कलिंगा, उड़ीसा, मतलब उड़ीसा का पार्ट है कलिंगा। कलिंगा इज द ओनली किंगडम, पार्ट के किंगडम है बेसिकली। कलिंगा इज द ओनली किंगडम इन इंडिया दैट डिडंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ बिंदुसारा एम्पायर। बिंदुसारा कलिंगा को ही नहीं अपना पाया था, क्योंकि कलिंगा में वो चाहता था। कलिंगा को क्यों लोग इतना अपना चाहते थे? क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था जहां से आप सदर्न इंडिया और नदर्न इंडिया को अपना एक साथ कैप्चर, आप मतलब एक साथ चला सकते थे, बहुत ज्यादा उस पर आप काम कर सकते थे उस पार्ट में रह करके। तो इसलिए बिंदुसारा उसको कैप्चर करना चाहता था, लेकिन कभी ऐसी फाइट हुई नहीं, वो नहीं कर पाया इस वजह से, क्योंकि वो बीच में बीमार पड़ गया था जिससे उसकी मृत्यु हुई, तो उस वजह से वो नहीं कर पाया था। बट अशोका ने ये ट्रिब्यूट अपने डैडी को दिया था। तो ये कहानी थी आपकी बिंदुसारा की। तो चलो एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। ठीक है, एंड बिंदुसारा 298 से 273 बीसी का टाइम पीरियड, जैसा कि मैंने आपको अपने नोट से भी बताया। बिंदुसारा वाज कॉल्ड बाय द ग्रीक एज अमितग्रथा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मीनिंग स्लेयर ऑफ एनिमीज। ठीक है, मतलब दुश्मनों का कातिल। He is said to be have conquered the Deccan up to Mysore. तारानाथ, the Tibetan monk state that तारानाथ एक तिब्बतन monk थे, उन्होंने कहा था कि बिंदुसारा ने 16 स्टेट कैप्चर कर लिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। किन के बीच? द लैंड बिटवीन टू सीज, दो सीज के बीच के 16 स्टेट कैप्चर कर लिए थे। किसने बताया था? ये तारानाथ एक तिब्बतन monk थे, उन्होंने कहा था। ठीक है, The Sangam Tamil literature also confirms the modern invasion of far south. संगम तमिल लिटरेचर भी कंफर्म करती है कि मॉडर्न एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ था। Therefore, it can be said that the modern empire under बिंदुसारा extended up to Mysore. ये कहा जाता है कि बिंदुसारा के अंतर्गत मॉडर्न एम्पायर मैसूर तक एक्सपेंड हुआ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो बेसिकली ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बस उन्होंने नहीं कब्जाया था। आप मैप में देख सकते हो, ये वाला पोर्शन आप उन्होंने नहीं कब्जाया था। कहने का मतलब अरेबियन सी ये रहा, बे ऑफ बंगाल ये रहा, तो इसको जितना भी पोर्शन ये आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया इन्होंने कब्जा लिया था। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा ये ड्राइंग बना दी है यहाँ पे, मैप आप कंफ्यूज हो रहे होगे, बट ये पूरा पोर्शन उन्हें कब्जा लिया था। ठीक है, बिंदुसारा रिसीव डेक्मिस, जैसे मैंने आपको बताया था, उसका दूत, इसका एंटोइकस का दूत लिखा भी है, देखो, डेक्मिस एज एम्बेसडर फ्रॉम द साइरियन किंग एंटोइकस वन। एंटोइकस वन का जो एक दूत भेजा गया। बिंदुसारा रोड टू एंटोइकस, बिंदुसारा ने एंटोइकस को लिखा कि मेरे को भैया 3 चीजें चाहिए। क्या? स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड अ सोफिस्ट। मैंने बताया आपको, स्वीट वाइन दारू वारू और तंबाकू वगैरह, और सोफिस्ट है ग्रीक फिलोसोफर कह सकते हो आप, फिलोसोफर, उसको चाहिए था। द लेटर सेंट ऑल, सब कुछ भेज दिया गया, बट सोफिस्ट इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम बंधन नहीं भेजते, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बिंदुसारा सपोर्टेड द अजीविकास अ रिलीजियस सेक्ट। बिंदुसारा अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। बिंदुसारा ने, ज्यादा तो इसमें बताया नहीं, क्या बिंदुसारा ने अशोका को गवर्नर ऑफ उज्जैन अपॉइंट कर दिया कि भैया ये आपका गवर्नर ऑफ उज्जैन हो गया। तो यहां पर कहानी बिंदुसारा की उन्होंने समाप्त कर दी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अशोका द ग्रेट की, 273 से 232 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा। कब तक? 273 से 232 बीसी तक। अशोका बहुत ही खतरनाक लेवल का बंदा, सन की दिमाग बिल्कुल, इसने भैया बहुत कांड करे। हालांकि ये बाद में सुधर गया था, जो आज हम इसको याद कर रहे हैं ना, ये इसी इसी के कर्मों की वजह से याद करते हैं, वरना अगर ये ऐसे ही रहता ना तो शायद हो सकता था कि याद ना करा जाए ऐसा, क्योंकि उसको एक श्राप दिया गया था। श्राप ही कह लो यार, मेरे को तो श्राप ही समझ में आया। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अशोका की। ओके, हाँ, अशोका। अशोका के पिता का नाम तो मेंशन नहीं किया गया किसी एडिक्ट में, जहां से हमको चीजें मिली हैं। एक वर्चुअल नेम ऐसे वैसे कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया, पर उनकी माता का नाम मेंशन किया गया है, सुभद्रंगी। सुभद्रंगी उनकी मम्मी का नाम है, अशोका की मम्मी का नाम है। सुभद्रंगी नामक महिला ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अशोका रखा। अशोका नाम क्यों रखा गया?
क्योंकि जन्म के बाद उन्होंने एक बात कही थी कि अब मुझे किसी भी तरह का कोई शोक नहीं है। शोक बोले तो बहुत ज़्यादा सैडनेस जो होती है इंसान में, वो चीज़ अब उन्हें नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ने जन्म ले लिया है, तो इस वजह से वो बिल्कुल मुक्त हो गई थी। तो शोक से अशोक, मतलब शोक ना होना, वो अशोक कहलाता है। शोक, अशोक, है ना? तो अशोक नाम यहाँ से रखा गया कि अब उन्हें कोई भी शोक नहीं है क्योंकि उनका बेटा आ गया है, तो उसका नाम उन्होंने वहीं से ही अशोक रख दिया। ठीक है? ये ऐसे नाम उनका रखा गया। इसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे उनका मतलब व्यवहार, उनका बड़प्पन शुरू हुआ, ठीक है? बड़े होना शुरू हो गए वो। अब जब वो बड़े होना शुरू हो गए तो उनकी शादी करी गई। द फर्स्ट वाइफ वाज़ अ प्रिंसेस ऑफ उज्जैनी कॉल्ड देवी और वेदिसा। फर्स्ट वाइफ देवी और वेदिसा, वेदिसा भी उसको कहते हैं। देवी वैसे उनकी फर्स्ट वाइफ थी, जब वो बड़े हो गए तो उनकी शादी वगैरह हो गई। शादी वगैरह हो गई तो उज्जैनी की प्रिंसेस थी देवी और वेदिसा, ठीक है? उनकी 2 और पत्नियाँ भी थीं। हिज़ 2 अदर वाइव्स आर कौरवकी और असंधिमित्र, ठीक है? शायद ये मेंशन इसमें है नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ उनकी 2 और वाइफ भी थीं, एक कौरवकी और एक असंधिमित्र, ठीक है? ये 2 उनकी और वाइफ्स थीं। अब ये लोग कर लेते थे 3-3 4-4 राजा, वहाँ उस टाइम के राजा लोग थे वो 3-3 4-4 शादियाँ करते थे और उनकी संतानें भी अच्छी खासी होती थी, ठीक है? अशोका's only son mentioned in inscription is तिवारा। अशोका का सिर्फ एक ही बेटा तिवारा नाम था उस बेटे का, सिर्फ यही इंस्क्रिप्शन में पाया गया है और कोई इतने बेटे वगैरह हमको इंस्क्रिप्शन में नहीं पाए गए हैं, तो ये कंसिडर किया गया कि अशोका का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था तिवारा, ठीक है? जो कि किसका बेटा था? कौरव की। कौरव की जो वाइफ थी ना, सेकंड मतलब जो 2 और पत्नी थी उनमें से कौरवकी थी। कौरवकी का बेटा था अशोक, और मतलब तिवारा, जो कि अशोका का बेटा था। और ये सब हमको कहाँ मिला गया है? एक क्वीन्स एडिक्ट मिला है हमको, ठीक है? तो उसमें तिवारा और कौरवकी का मेंशन किया गया है कि ये दोनों भी एक्सिस्ट करते थे। अशोका की वाइफ थी कौरवकी और इन दोनों से उनको एक बेटा हुआ, तिवारा नाम का उन्होंने रखा। ठीक है? ओके, मैंने आपको नाम बता दिया। अशोक वर्धन और अशोका वाज़ अ गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन, जो कि डिक्लेयर कर दिया था बिंदुसारा ने ही। ठीक है? बिंदुसारा के टाइम पे ही इसको गवर्नर ऑफ उज्जैन डिक्लेयर कर दिया गया था। अब क्या हुआ था, बिंदुसारा की जब थोड़ा वो ना बिंदुसारा बीमार पड़ गए थे, तो अब उनका जब एंड टाइम आ गया था कि भाई सबको लग गया था कि अब बिंदुसारा नहीं बचेंगे, तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई आने वाला आपका जो किंग है, जो आपका मतलब कहने का मतलब ये लगा लो कि सेकंड थर्ड मॉडर्न एम्परर जो है वो अशोका है। ठीक है? व्हेन बिंदुसारा वाज़ नॉट वेल, देन एवरीबॉडी वांट्स टू गेट, अब ऐसा है ना, ये एक्चुअल में एक थ्योरी और निकल के आई है सामने, उसमें थ्योरी में ये लिखा गया है कि बिंदुसारा के 102 के आस-पास बेटे थे। 101, 102 के आस-पास उनके बेटे थे। ऑन रिकॉर्ड मेंशन नहीं है। ठीक है? बट ये कहा गया है कि उनके 102 के आस-पास बेटे थे और अशोका ने जो ये राजगद्दी हासिल करी है, ये 99 बेटों को मार के, 99 भाइयों को मार के उसने ये राजगद्दी हासिल करी है। सिर्फ़ उसने अपना एक भाई छोड़ा था, वो मैं आपको बताऊँगा कौन-सा भाई था। एक भाई उसने छोड़ा था और अपने 99 भाइयों को इसने मार दिया था राजगद्दी हासिल करने के लिए, क्योंकि ये सब लोग चाह रहे थे जब वो बीमार पड़ गए थे बिंदुसारा, तो ये सब लोग चाह रहे थे कि जब भाई बिंदुसारा तो अब जाने वाले हैं, तो ये साम्राज्य किसी को तो सँभालना है। तो वो सब लोग ये चाह रहे थे कि यार हम इस साम्राज्य को सँभालेंगे, हम सँभालेंगे। तो अशोका ने कहा कि बेटा तुम में से कोई नहीं सँभालेगा, चुप बैठे रहो। अब जब वो चुप नहीं बैठे, तो अशोका ने धीरे-धीरे करके सबको निपटा दिया। तो ये अशोका का काम था, उसने 99 भाइयों को ऐसे थ्योरी निकल के आई है सामने, ठीक है? अब ये कहाँ से निकल के, ये एक श्रीलंकन टेक्स्ट है। श्रीलंकन टेक्स्ट में ऐसा किया गया है, वेडिंग थ्रू अ पूल ऑफ ब्लड, कहने का मतलब ये है कि खून के पानी में, मतलब खून के पानी से, तलवारों से एकदम वो करके खून के पानी से निकल के अशोका निकला है और इसने ये मौर्यन एम्पायर का साम्राज्य हासिल, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है और उसका किंग बना है। ठीक है? तो ये श्रीलंकन टेक्स्ट में मेंशन है। और उसी में ही ये लिखा गया कि इसने 99 भाइयों को अपने मारा और एक भाई को छोड़ा जिसका नाम था तिस्या, वो उसका छोटा भाई था, यंगर ब्रदर था। तो उस तिस्या को इसने छोड़ दिया कि बेटा तुझे नहीं मारूँगा मैं, मतलब उससे ज़्यादा बहुत वो कहने का मतलब है कि वो प्रशासन वगैरह चलाने का काम इसी का ही था। अशोका ने प्रशासन चलाने का काम इसको ही दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन तू ही चलाएगा, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इसका था। ठीक है? तो तिस्या नामक व्यक्ति को, मतलब तिस्या नामक अपने एक भाई को उसने छोड़ दिया, बाकी 99 भाइयों का उसने मर्डर कर दिया। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, थ्योरी निकल के आई थी। ठीक है? अब ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं? ये रॉक एडिक्ट, एक 5वां रॉक एडिक्ट है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। जितने भी भाई हैं उसके, ये अब ऐसा नहीं कि अशोका क्या था, पिलर्स वगैरह पे, पत्थरों वगैरह पे लिखवा देता था ताकि इतिहास इसको याद करे, और हम कर ही रहे हैं आज इसको।
ठीक है, तो रॉक एडिक्ट फिफ्थ में ये मेंशन है कि इसके इतने भाई थे जिसमें इसने मार दिया था श्रीलंकन टैक्स में। ठीक है, अब ऐसा है कि यहाँ पर कुछ एक्चुअल में ऐसा है ना, जब इतना ज्यादा लोग बार कांड कर लेते हैं तो अब उनको इतिहास मतलब हम लोग किस नजरिए से देखेंगे कि यार ये तो बहुत बदतमीज आदमी था, इसने इतना काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसने किसी का नहीं सोचा। 99 भाई मालिक कलिंगा वॉर में बहुत सारे आदमी मारे, इसने बताऊंगा भी कितने आदमी मारे। ठीक है, तो अब हम उसको किस तरह से देखेंगे? ठीक है, तो यही बात एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने उसको समझाई अशोका को कि देखो तुम जो ये बदतमीजी कर रहे हो ना, इतिहास तुम्हें बहुत गंदी नजरों से देखेगा अगर तुम ऐसे करोगे तो। ये उसको बुद्धिस्ट मॉन्क ने समझाई। और ये भी कहा गया कि एक्चुअल में ऐसा था कि जब इतना बंदा कोई ऐसा नेचर का हो सकता है कि जो इतने सारे मर्डर कर सकता है एक राजगद्दी हासिल करने के लिए, अपने भाइयों को उसने नहीं देखा, अपने भाइयों को उसने नहीं पहचाना कि ये मेरे भाई हैं, इनको भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो मार सकता है उनको राजगद्दी के लिए, तो कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बुद्धिज्म अपना ले और सब कुछ छोड़ दे? अशोका ने क्या था? अशोका ने बुद्धिज्म अपना लिया था और ये सारी चीजें छोड़ दी थी उसने, ये मारकाट सब छोड़ दिए थे कलिंगा वॉर के बाद। तो क्या इस बात पे आप विश्वास कर सकते हो कि यार कोई बंदा जिसका ऐसा दिमाग है, जिसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, वो ये सारी चीजें छोड़ देगा? उसको क्या पड़ी है किसी की जब उसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा तो? समझ लो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि जितनी भी थ्योरी है ये सब फॉल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अशोका को इन्होंने एक गलत नजरिए से पेश किया है लोगों के सामने। तो काफ़ी सारी फ़ॉल्सिफ़ाइड थ्योरी भी थी। इट मे बी फ़ॉल्सिफ़ाइड वर्ज़न ऑफ हिज़ ब्रेवरी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने कहा था कि तुम्हें तुम पे क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली बुद्धिज़्म अपनाने का उनका एक फैक्टर था, वो मैं बताऊँगा आपको कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो, जिन्होंने इनको समझाया था। बट लेकिन अभी ये थ्योरी निकल के मतलब बहुत सारे मॉन्क्स ने ये कहा गया कि तुम्हें ना बहुत ही गलत प्रेज़ेंट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ था नहीं, इतनी ब्रेवरी उसमें थी नहीं, बट क्योंकि हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में मिली है तो ये चीज़ हमको माननी पड़ेगी। ठीक है? तो जब आप यूपीएससी एस्पिरेंटो आंसर लिखोगे तो आपको कुछ डिटेल्स, पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी, है ना? आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। ये नहीं कि जितना पता है आपको थोड़ा-सा ही पता है अगर तो उतने बता, लेकिन नहीं, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है? लिमिटेड आप नहीं जा सकते हो, एक साइड नहीं देख सकते हो आप, दोनों साइड आपको देखनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें तभी तो नंबर मिलते हैं भई, ऐसे ही तो होता है मेंस में। जब आप लिखोगे तो पूरी डिटेल से तो लिखोगे, सब कुछ ही तो लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हालाँकि इसमें मेंशन है नहीं, तो चलो एक बार एनसीईआरटी से कर लेते हैं। इसके बाद कलिंगा वॉर समझाऊँगा मैं आपको थोड़ा-सा, ठीक है? Ashoka the Great, time period 273 से 232 BC. There is a little information regarding the early life of Ashoka, जो उनके मतलब जो मतलब बचपन जो था उनका, उसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, तो वो मेंशन नहीं करेगी। ही एक्टेड एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन, उज्जैन के गवर्नर इसको बना दिया गया था बिंदुसारा के द्वारा ही, एंड ऑल्सो सप्रेस द रिवोल्ट इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज फादर रीजन। ठीक है, देयर वाज अ इंटरवल ऑफ 4 ईयर बिटवीन अशोका एक्सेशन टू द थ्रोन एंड हिज एक्चुअल कोरोनेशन। कहने का मतलब ये है कि उनके एक तो डिक्लेयर हो गया था कि ये भाई हाँ राजगद्दी पे ये बैठेगा, तो राजगद्दी पे बैठने तक से पहले का समय, मतलब एक तो होता है डिक्लेयर करना और एक होता है बैठना। तो डिक्लेयर करने के बाद बैठने तक का जो समय था वो 4 साल का था। मतलब 4 साल तक उनको ये कहा गया था कि मतलब एज़ अ वो भाई उनको ऐसा मतलब सक्सेसर बना दिया गया था, एक्सेशन उनको दे दिया गया था कि भाई तुम इसके राजा बनोगे, ये उनको आश्वासन दे दिया गया था। लेकिन 4 साल लगे राजगद्दी पे बैठने पे, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का। Therefore, it appears from the available evidence that there was a struggle for the throne after बिंदुसारा डेथ। बिंदुसारा की डेथ के बाद एविडेंस में ऐसा हमको मिला है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया राजगद्दी हासिल करने के लिए। इसके बाद द सेलोनीज़ क्रॉनिकल्स, और मतलब एक पर्सन कह लो, पर्सन है, और दीपावमसा एंड महावमसा, इन 3 जनों ने ये कहा स्टेट दैट अशोका कैप्चर्ड पावर आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स। इन 3 जनों ने ये कहा कि अशोका ने साम्राज्य हासिल किया, राजगद्दी हासिल करी अपने 99 भाइयों को मार के। ठीक है? यहां तक कि उसका बड़ा भाई भी था एक सुशीमा, जो कि इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसको भी इसने मार दिया था। बट द यंगेस्ट ब्रदर तिसा वाज स्पेयर्ड। तिस्सा, तिसा यहाँ पे तिसा लिखा है, मेरे नोट्स में तिस्सा लिखा हुआ है, तिसा कह लो आप। दूसरा जो छोटा भाई था तिसा, उसको उसने छोड़ दिया था। और तिब्बत के एक तारानाथ जो मैंने बताया था आपको, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अशोका ने कुल अपने 6 भाइयों को मारा था। ठीक है? उन्होंने ये कहा गया। एक थ्योरी कहती है कि अशोका ने 99 भाइयों को मारा, एक थ्योरी कहती है कि अशोका ने खाली अपने 6 भाइयों को मारा। तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, आपको सारी चीज़ें याद करनी, मतलब सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है? अशोका एडिक्ट आल्सो रेफर्स टू हिज ब्रदर एक्टिंग एज़ ऑफिसर्स इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके प्रशासन में एक ऑफिसर की पोस्ट दी गई थी तिसा को, ठीक है? जो कि प्रशासन वगैरह का काम उसको देखना था। हाउएवर इट इज़ क्लियर दैट सक्सेशन ऑफ अशोका वाज़ अ डिस्प्यूट वन। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी थ्योरीज़ अलग से निकल के आई हैं कि यार ये अशोका ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने आपको फैक्चुअल दोनों चीज़ें बता दी कि अशोका कैसा था, उसने क्या-क्या चीज़ें की थी।
कलिंगा वॉर में उसका देख लेते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है ये कलिंगा वॉर से ऊपर रिलेटेड है, ये वाला पैराग्राफ। तो वो अभी हम कलिंगा वॉर मेरे नोट से एक बार देख लेते हैं। अब कलिंगा, ठीक है, मतलब मॉडर्न उड़ीसा में किंगडम था कलिंगा, ठीक है, नाम बहुत ही फेमस। और ये कलिंगा बेसिकली सब लोग कैप्चर करना चाहते थे, सब लोग मतलब बिंदुसारा भी कैप्चर करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया था। तो अशोका ने ये ट्रिब्यूट दिया था उसको कैप्चर करने के बाद, ठीक है। ओके, कलिंगा वाज मॉडर्न उड़ीसा। अशोका's coronation took place in 269 to 268 बीसी। 269 टू 268 बीसी के बीच में उसका राज्य अभिषेक, कोरोनेशन बोलते हैं, राज्य अभिषेक उसका किया गया, ठीक है। उसके राज्य अभिषेक के 8 साल के बाद उसने कलिंगा की तरफ मार्च किया कि चलो अब कलिंगा को लेते हैं, ठीक है। मतलब अब उसके दिमाग में आ गया कि अब मेरे को कलिंगा हड़पाना है, उसके बाद ये लोग सारी चीजें छोड़ देंगे, ठीक है। आगे सुनना, बात को समझते रहना। कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा टुक प्लेस इन द 9th ईयर ऑफ अशोका। अशोका रीजन के, अशोका के राज्य अभिषेक के 9वें साल में कलिंगा कंक्वेस्ट हुआ। बहुत ही खतरनाक तरह की लड़ाई हुई, ठीक है। कलिंगा वाज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ टेरिटरी एंड दिस कैंपिंग वाज इंपॉर्टेंट। और इस चीज का जो मतलब ये किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया, ये 13th रॉक एडिक्ट, ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13th रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर मेंशन किया गया है, ठीक है। ये कहा गया है कलिंगा वॉर वाज अ हॉरिफाइंग, एक डरावना मंजर है कि जैसे हम कहते हैं ना महाभारत बहुत ही खतरनाक मंजर, वैसे ही कलिंगा वॉर भी है कि बहुत ही खतरनाक मंजर है। ये कहा गया है कि 150,000 150,000 लोग उस वॉर में मारे गए। अब आप समझ लो कि किस कदर वहां पर फाइट हुई है और किस कदर लोग बाहर मरे। मतलब अशोका ने भाई जब ये इतने लोगों को मारा तलवार से, मतलब खतरनाक तरीके से भाई मारता बंदा, भाई एकदम एक्सपर्ट, तेज तरार, बिल्कुल चटक, चंट अशोक भी बोलते हैं उसको। अब उसने जब 1050 लोगों की मृत्यु हुई, यहाँ पे दोनों तरफ से हुई होगी, अब उसमें से कितने मार लिए होंगे यार, लगभग खून ही खून बह गया होगा भाई साहब। तो बहुत ज्यादा एक होते हैं यार ये लोग, ठीक है। 150,000 लोग मारे गए उसमें, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है। 100,000 एंड मेनी 100,000 पेरिश, मतलब जिसमें कि ये कहा गया है कि मतलब 100,000 से ज़्यादा तो उसमें मारे गए थे और 50,000 के आसपास उसमें घायल वगैरह हुए थे। ये सब भी कहा गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा अल्टरनेट लेवल की फाइट हुई थी कलिंगा वॉर, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। जब ऐसा था, अब ये जब वॉर हो गई थी, तो वॉर होने के बाद जब सब, अब जब जनसंख्या तुमने घटा दी पूरे देश की, है ना? जनसंख्या ही घट गई है, बहुत काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या घट गई है, तुमने मार दिए इतने सारे। तो अब यहाँ से पता नहीं क्या हुआ कि अशोका के अंदर चेंजेस स्टार्ट हुए। कहने का मतलब ये है कि वो देखता है रोते-बिलखते परिवारों को, उसने देखा कि यार इनके छोटे-छोटे बच्चे थे जिनको हमने मार दिया गया। तो इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें इमोशनली उस पे अटैक करी और यहाँ से उसने डिसाइड किया कि मैं अब यहाँ से चेंज हो जाऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसके बाद चेंजिंग फैक्टर आया ना, वो ये इस वाले पॉइंट से आया। अब उसने सोचा कि मैं यहाँ पर चेंज हो जाऊँगा, जब उसने परिवार को देखा कि यार इतने, हालाँकि अपने 99 भाइयों को मारते हुए उसे ये दया नहीं आई। अब उसको ये बेसिकली देखो, एक राइट टाइम होता है हर चीज़ का, है ना? अब उसको नहीं आई यार उस टाइम पे, वो बेवकूफ़ था। तो यहाँ पर भी उसको यहाँ से उन्होंने चेंजेस शुरू करे, मतलब उसके अंदर एक दया भावना आई कि यार इतने लोगों को मैंने मारा, अब उनका क्या होगा? ठीक है, तो कहने का मतलब ये यहाँ से बताया गया है कि उसका माइंड कलिंगा वॉर के बाद से चेंज हुआ। ठीक है, अब उसने फिर बाद में प्रण लिया कि मैं इस तरह की चीज़ें अब नहीं करूँगा, ये मार-काट अब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से उसके अंदर परिवर्तन में चेंज हुआ, दिग्विजय से धम्मविजय की ओर। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बोला भी इम्पोर्टेंट है। 13th रॉक एडिक्ट में मेंशन है, 13 रॉक एडिक्ट में ये मेंशन किया गया है कि अशोका के अंदर चेंजेस हुए। उन चेंजेस को क्या गया, उसके अंदर ये चेंजेस हुए कि वो दिग्विजय से धम्मविजय में बदल गया। मतलब कि दिग्विजय जिसने सारी चीज़ें विजय कर ली थी, सारी चीज़ें हासिल करी थी, उसके बाद वो धम्मविजय बन गया, उसने धर्म अपना लिया। ठीक है, धम्मविजय बन गया था। दिग्विजय से धम्मविजय, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये, जो बोल रहा हूँ ना, फालतू कुछ नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है? दिग्विजय से धम्मविजय, उसने मतलब जो उसके अंदर चेंजेस थे, उसका मतलब कहने का मतलब है उस वाले पोर्शन को, मतलब उस वाली कैटेगरी को क्या बोलते हैं, दिग्विजय से धम्मविजय में उसने चेंजेस उसमें हो गए थे। दिग्विजय से वो धम्मविजय में चेंज हो गया। ठीक है? ओके। अब इसके बाद, अब जब ये चीज़ें उसने, मतलब ये चीज़ें देखी, जब वो चेंजेस करने वाला था, तो वो एक लेटर मॉन्क से मिला था जिसने उसको समझाया था। अब वो मॉन्क कौन थे? मोगालीपुत्र तिस्सा। ध्यान करो ये कौन थे? अब मैं आपसे पूछूँगा ये कौन थे, मेरे को बताओ।
अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से लिए हैं तो इनको मैंने पढ़ा रखा है। कौन थे ये? बुद्धिस्ट काउंसिल जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पता ही है आपको, मैं बार-बार अब क्या ही कहूँ उसमें, है ना? अब रिविज़न नहीं कर रहे हो, ठीक है? लेटर हिम ही केम कॉन्टैक्ट इन मुगालिपुत्र तिस्सा और उपगुप्ता भी इनको बोला जाता है, उपगुप्ता भी एनसीईआरटी में मेंशन है उपगुप्ता, नाम अलग-अलग है, लेकिन उनका जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इट वाज़ प्रेजेंटेड ओवर मुगालिपुत्र तिस्सा, ठीक है? बताऊँगा मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है? तो मुगालिपुत्र तिस्सा बुद्धिस्ट काउंसिल भी जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी, ठीक है? इसके बाद क्या कहते इन ये वाले मॉन्क से वो मिले थे और इन मॉन्क ने इनको समझाया था कि देखो तुम जो ये बदतमीजी कर रहे हो, इससे तुम्हें जो इतिहास है वो तुम्हें अच्छी नज़र से नहीं देखेगा, तुम्हें अच्छी नज़र में देखा जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने चेंजेस शुरू करे। अब उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया, सारी चीज़ें त्याग दी, हालाँकि कलिंगा को उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। समझो बात को, कलिंगा उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा, पता नहीं क्यों ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कलिंगा नहीं छोड़ा, बट कलिंगा उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। जब उन्होंने सारी चीज़ें अपना ली, सारी चीज़ों को त्याग कर दिया, तो कलिंगा क्यों नहीं त्यागा? सोचने वाली बात है भाई, इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोचने वाला, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आंसर आता है, आंसर लिखोगे जब आप, तो ये आपको मेंशन करना होगा, ठीक है? इससे क्या है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, एक आपका राइटिंग का तरीका बदलेगा, समझ रहे होगे बात को, ठीक है? तो ये चीज़ आपको मेंशन भी करनी होगी कि कलिंगा उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें अपना ली तो। जब बुद्धिज़्म फॉलो कर लिया उन्होंने तो सारी चीज़ें त्याग दी, कलिंगा क्यों नहीं त्यागा? क्वेश्चन है, ठीक है? अब इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक हो गया? तो ये थी कलिंगा वॉर और अशोका ने कैसे-कैसे ये चीज़ें की थी। तो अब एक बार ज़रा एनसीईआरटी से भी कवर कर लेते हैं। ठीक है? अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म वाज़ अ ग्रेजुअल एंड नॉट इमीडिएट। देखो, कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक देखा जाए तो बुद्धिज्म में उनका कन्वर्जन जो था वो एक्यूरेट नहीं है कि यार क्यों कन्वर्ट हुए, क्या रीज़न था? हालाँकि रीज़न तो जो मैंने बताया आपको ये था कि कलिंगा वॉर के बाद उनमें पता नहीं क्यों चेंजेस आ गए थे दिग्विजय से दम्मविजय में। ठीक है? तो ये रीज़न था। About 261 BC, Ashoka became a Shakya Upashaka and 2.5 years later a भिक्षु। ठीक है? Then he gave up hunting, कहने का मतलब है कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। विजिटेड बोध गया। बोध गया क्या है? बोध गया क्या थी जल्दी बताओ? जल्दी रिकॉल करो बोध गया क्या थी? बिहार में एक जगह थी, बोध गया नामक जगह पे जहाँ पर उनको परिवर्तन मिला था, चक्र मिल गया था किनको? ध्यान करो कमेंट करके बताना मेरे को किनको, ठीक है? जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ध्यान कर लेना बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। बौद्ध गया कौन सी जगह थी? रिवर का नाम क्या था? जिस रिवर में नहाए थे वो दोनों रिवर का नाम बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है? जैनिज़्म, महावीर किस नदी में नहाए थे और अपने बुद्धिज़्म कौन सी नदी में नहाए थे? तो बताना ये बौद्ध की जगह कहाँ पर है, ठीक है? एंड ऑर्गेनाइज्ड मिशन ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्म महामंत्रास टू स्पीड अप प्रोग्रेस ऑफ धम्म, ठीक है? अब जब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स बनाए कि अब जाके इन्होंने क्या करा था श्रीलंका में जाके इन्होंने बुद्धिज़्म बहुत फैलाया था अशोका ने श्रीलंका में जाके, ध्यान रखना। ठीक है? इन 241 बीसी ही विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। 241 बीसी में बुद्धा के बर्थ प्लेस पे गए थे जो कि बुद्ध लुम्बिनी गार्डन नियर कपिलावस्तु जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। ही आल्सो विजिटेड अदर होली प्लेस ऑफ बुद्धिज्म लाइक सारनाथ और श्रावस्ती एंड कुशीनगर। कुशीनगर ये मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया था जब ये बुद्धिज्म इन्होंने अपना लिया तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने भ्रमण करना शुरू कर दिया। ही सेंट अ मिशन टू श्रीलंका अंडर हिज सन महेंद्र एंड डॉटर who planted the branches of original Bodhi tree. Ashoka convened the third Buddhist council at Patliputra 240 BC. Third Buddhist council Ashoka ने करवाई थी पाटलिपुत्र में 240 BC में. In order to strengthen the संघ, it was presided over मुगालिपुत्र तिस्सा. मुगालिपुत्र तिस्सा के द्वारा ये लोग ये वो मोटिवेट किए गए थे, कहने का मतलब ये है, इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है? इसके बाद ये तो मैंने आपको अशोका बुद्धिज्म में कैसे बनवाया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ अशोका रीजन वाज हिज विक्टोरियस वॉर विद कलिंगा इन 261 बीसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था जब वो कलिंगा वॉर उन्होंने जीता था, ट्रिब्यूट दिया था अपने फादर को कि देखो कलिंगा वॉर हमने जीत लिया, आपने तो नहीं जीता लेकिन मैंने जीत लिया। ऑल्दो देयर इज नो डिटेल अबाउट द कॉजेज एंड कोर्स ऑफ द वॉर। वॉर के में क्या हुआ थोड़ी बहुत डिटेल से, ज्यादा डीप नॉलेज हमको नहीं है वॉर के बारे में, ठीक है? द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर वाज डिस्क्राइब्ड बाय द अशोका हिमसेल्फ। अशोका ने खुद 13th रॉक एडिक्ट में खुद डिस्क्राइब किया था कलिंगा वॉर के बारे में। 150,000 वर किल्ड एंड मेनी टाइम्स दैट नंबर पेरिश्ड। कहने का मतलब ये 150,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे जैसे कि मैंने आपको बताया। आफ्टर द वॉर ही एनेक्स कलिंगा टू द मॉडर्न एम्पायर। उसने कलिंगा को मॉडर्न एम्पायर में मिला लिया था, ठीक है? एनेक्स का मतलब मिलाना। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द कलिंगा वॉर्स वाज दैट अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म। जो अलग इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या पड़ा अशोका पे कलिंगा वॉर के बाद कि उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया, उनको दया भावना आ गई थी कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। अंडर द इन्फ्लुएंस बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त,
कहने का अंडर द इन्फ्लुएंस, किसने उनको इन्फ्लुएंस करा, किसने उनको मोटिवेट करा ये करने के लिए, बुद्धिज्म अपनाओ और ये सारी चीज छोड़ दो। उपागुप्ता, उपागुप्ता कौन, मोगालीपुत्र तिस्सा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये कहानी थी अशोका और बिंदुसार की। अशोका एंड बुद्धिज्म मैंने समझा दिया। अब एक्सटेंट ऑफ अशोका एम्पायर, अशोका दम और ये जितनी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में कवर कर। तो अब आपको बिंदुसार और अशोका से समझ में आ गए थे, ये दो इंपॉर्टेंट किंग थे भैया अपने जमाने के, बहुत ही ज्यादा हीरो बनते थे, अपने आप में हीरो बने क्या थे, हीरो हैं अब भी, हम लोग पढ़ रहे हैं इनको। हीरो क्या, इन्होंने काम तो अच्छे नहीं किए, बट अब मरता क्या ना करता वही चीज है। तो बिंदुसार और अशोका के बारे में आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वाले लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया तो बताइए, आपको लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। कमेंट करके जरूर बताओ। अब हम एक और चीज चेंजेस करने वाले हैं, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन पे एक्टिव रहो एज अ शॉर्ट समरी, जैसे कि बताते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हो कि हाँ भाई मैंने ये चीजें पढ़ी है, ये चीज समझ में आई है। तो कमेंट करके जरूर बताना और उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एनसीईआरटी बढ़िया चल रही है और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो चलो मौज करो, खुश रहो, मेहनत करो। थैंक यू।